देखते हैं योग का हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मीनाक्षी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भूख तेज लगी है लेकिन कुछ निवाले जैसे ही आपने डाले पेट में आपका पेट भरा भरा लगने लगा? अमित, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उनका स्टमक फुल हो जाता है। मीनाक्षी, ये सारा मामला दरअसल फूड पॉइजनिंग का है। हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक खाने के मामले में केरल जरूर सबसे सेफ है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड का हाल खराब है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य भी फूड सेफ्टी के मामले में टॉप 5 में नहीं है। यानी कि ज्योत्सना, देश की आधी आबादी तो जो थाली खाती है उसके क्वालिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं। और ऐसे लोगों का जो डाइजेशन होता है वो सुबह के वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है उसके साथ ही पेट जो है ना वो स्वेलिंग उसकी बढ़ जाती है। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की ये जो परेशानी है उससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तकरीबन 40% आबादी इस वक्त जूझ रही है। अब सवाल यह है कि पेट की इन सब दिक्कतों के पीछे आखिर वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह जो है वो है छोटी आंत में बैक्टीरिया की ग्रोथ, और दूसरी वजह है कार्बोहाइड्रेट और फूड एलर्जी, और तीसरी वजह है स्टमक ऑर्गन्स का ठीक से काम नहीं करना, यानी आंत और लीवर का कमजोर हो जाना। ऐसे में दवाइयां अमित केवल एक टेम्पररी इलाज तो हो सकती हैं, थोड़ी देर के लिए राहत तो दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट इलाज लाइफस्टाइल को ठीक करके योग के जरिए ही निकाला जा सकता है। अब तो एम्स की स्टडी भी मीनाक्षी ये कहती है कि पेट पर जोर डालने वाले आसनों और प्राणायाम से डाइजेशन परफेक्ट किया जा सकता है। और ये बदलाव मुश्किल नहीं है, ये बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। और कैसे, ये बताने के लिए सीधे अमेरिका से योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वामी जी, बड़ा खूबसूरत। तो पहली बात तो ये कि ये सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का जो हम आपके बहाने देख रहे हैं, और दूसरी बात ये कि दौड़ से आपने शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त कर दी है, लेकिन हम थोड़ा सा ठहर जाइए और थोड़ा सा ठहर कर दर्शकों को समझाएं कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है। देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, योग के जरिए स्वस्थ बना जा सकता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पेड़ों के बीच से छन छन करके लाइट आ रही है, और उससे मेरा जीवन तो अत्यंत भीतर तक प्रकाशित हो रहा है। और योग से ये प्रकाश और बढ़ जाता है जब वज्रासन में बैठ करके और मंडूकासन करते हैं। मात्र 5 से 10 आसन जो कर लेंगे, फिर उनको जिंदगी में पाचन तंत्र के कभी कोई रोग हो ही नहीं सकते। आज पाचन तंत्र के पूरे षड्यंत्र से देश ने पूरी दुनिया को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 90 से 99% रोग, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होते हैं। और पाचन तंत्र में जब हमारा आमाशय, पक्वाशय, छोटी बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय, ये जो पूरा का पूरा हमारा मध्य प्रदेश है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरी ठीक हो जाती है तो फिर जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है। तो यह मंडूकासन से पूरा मध्य प्रदेश और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी रहेगी। और मंडूकासन में कपालभाति हो गया तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। किसी किसी का तो मंडूकासन करते करते पीछे से अपान वायु आसानी से निकल भी जाता है। नहीं तो जैसे मैंने एक दिन बताया, एक लाला जी ने बैठने के लिए जो कुर्सी बना रखी थी उसमें छेद करवा रखा था, नहीं तो अपान वायु उसका पास ही नहीं हो पा रहा था। तो स्वामी जी, इसमें तो सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा कि जब इस आसन को करें, और खासतौर पर जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनसे लोग थोड़ा दूरी रहें, दूरी बनाकर करें। वैसे स्वामी जी, जो एक कॉन्स्टिपेशन है ये रहे ही ना, इसके लिए सुबह उठकर क्या करें, क्या उपाय है इसके? देखो, ये एक आपने अच्छी बात कही कि कब्ज जो है ना, ये बड़ी समस्या है। कब्ज और कोलाइटिस 2 ऐसी बीमारियां हैं, इससे मैक्सिमम लोग पीड़ित हैं। तो जो ऐसे मंडूकासन करेंगे उनको प्रथम तो कब्ज होगा ही नहीं, और जिनको कब्ज रहता है सुबह उठ करके ताड़ासन कर लें,
तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, भुजंगासन, उद्राकर्षासन, ये जो 5 शंख प्रक्षालन के आसन है वो कर लें। शंख प्रक्षालन से, कोलोन थेरापी से, अथवा सुबह उठ करके जो बस्ती ले लेते, एनिमा ले लेते, उससे भी कब्ज दूर होता है। सबसे अच्छा है जिनको कब्ज है वो अभयारिष्ट पी लें। छोटे बच्चों को 1 चम्मच, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 2 चम्मच, और एडल्ट है उनको 4 चम्मच अभयारिष्ट पानी में डाइल्यूट करके पी लेते हैं। कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। वैसे तो गोधन अर्क पीने से भी कब्ज ठीक होता है। त्रिफला चूर्ण लेने से भी कब्ज अच्छा होता है। जिनको बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको हम शुद्धि चूर्ण भी देते हैं। और सबसे अच्छा तो यह है सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी ले गर्म पानी में, एकदम पेट साफ हो जाता है विदिन 3 to 5 मिनट्स। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, सुबह नाश्ते में अनार, पपीता, अमरूद ये जो खा लेते हैं फिर कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। और खाने का क्रम ये रखें, पहले थोड़ा पपीता, अनार, सेव और सलाद आदि पहले खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं और अंत में मिष्टान्न लें। मैंने देखा राजस्थान में तो सबसे पहले दाल बाटी, चूरमा, लाडू, रसगुल्ला, जलेबी सबसे पहले यही ठोकते हैं। तो ये ठोका ठाकी नहीं करेंगे तो पेट अच्छा रहेगा। ठोकना है तो कपालभाति करो मंडूक आसन के साथ, तो इससे पेट एकदम ठीक रहे। मेरी क्या मजाल कि मैं डिसएग्री करूं। ऐसा होता है राजस्थान में। स्वामी जी, आप राजस्थान की कोई भी बात करते हैं सीधे हम सब मीनाक्षी को देखने लगते हैं। स्वामी जी अब देखिए, कई लोग लगातार योग करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ योग कर रहे हैं या टीवी का कार्यक्रम देखकर हम रोज योग कर रहे हैं, खाना भी सही खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका कब्ज खत्म ही नहीं होती। तो ऐसा कारण क्या है? क्या कभी पूर्व में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको कब्ज की शिकायत रही हो, खराब रूटीन की वजह से ही हुई हो या कुछ गलत खा लिया हो इस वजह से? तो एक हफ्ते में मैं तो छोटा बच्चा था तब मैंने एक दिन बताया था इंडिया टीवी पर, इतनी भयंकर कब्ज रहती थी तो मैंने शंख प्रक्षालन किया, मैंने योगाभ्यास किया, अपने खान पान की रूटीन को अच्छा किया। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 90 से लेकर के 99% लोग अलग अलग एरियाज के अंदर, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो करीब 99% लोग तेजी से खाते हैं। तो जो जल्दी जल्दी खाते हैं ना, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बहुत धीरे धीरे चबा चबा करके खाना चाहिए, खाना लिक्विड हो जाए। नेचुरोपैथी में एक बात कही जाती है, दांतों का काम आंतों से ना लें। भगवान ने दांत आपके मुंह में लगा रखे, आंतों के दांत नहीं होते, इसलिए खाना चबा चबा करके लिक्विड करके खाना चाहिए। ये एक मूल सिद्धांत। और जितना सलाइवा मिलता है ये कोई प्रयोग आज ही करेगा, आज ही अपने खाने का टाइम 2 गुना या 3 गुना और खाने की मात्रा आधी गुनी कर दीजिए और उसमें भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। कल से कब्ज पर पूरा का पूरा प्रहार होगा, कब्ज नहीं रहेगी आपको, एकदम पक्की बात है। मंडूकासन, योग मुद्रासन कब्ज के लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। वैसे स्वामी जी, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप कैसे अपने स्टमक को, पाचन को ठीक रखते हैं? क्योंकि आप कभी सिंगापुर, कभी आप अमेरिका में हैं, खाने का पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, वक्त बिल्कुल बदल जाता है। अभी पूरे के पूरे लगभग 10 दिन हो गए हैं जी। मैं राजमुंड्री से लेकर के और आंध्र प्रदेश से शुरू होकर के फिर दिल्ली, दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर वापस दिल्ली, हरिद्वार होते हुए, मुंबई होते हुए फिर पहुंचा हूं न्यूयॉर्क। और एक दिन भी मैंने अपना पेट गड़बड़ नहीं होने दिया। तो इसके लिए एक तो मैं क्या करता हूं, यात्रा के दौरान फलों की मात्रा बढ़ा देता हूं, पानी की मात्रा बढ़ा देता हूं। और जिस देश में जाता हूं मैं दूसरे देश की दिन और रात के अकॉर्डिंग अपनी उस चीज़ को याद ही नहीं रखता। पिछले देश की दिन रात को भूल जाता हूँ, उसको विस्मृत कर देता हूँ। सीखने के 3 तरीके बताए जाते हैं जी। अनलर्न करना, लर्न करना और रीलर्न करना। कुछ बातों को विस्मृत कर दो, कुछ बातों को भूलो मत और कुछ बातों को बार बार याद रखो, जो हम इंडिया टीवी पर रोज याद दिलाते हैं। तो मैं अब जहाँ रहता हूँ फिर उसमें पूरा ढल जाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग रात को 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना
आज तो मुझे एक बड़ी मीटिंग थी, तो रात को 1:30 बजे से ही जगा हुआ हूँ, क्योंकि रात को फिर मैं 8 ही बजे सो गया था, तो मुझे पता था मुझे 1:30 बजे जगना है, तो एकदम तरोताजा हूँ। क्या बात तो है ऐसे अपने आप को हमें ढालना पड़ता है। ये स्वामी जी, लेकिन आपने अच्छा तरीका बताया कि जैसा आपने बताया कि फ्रूट्स और जो पानी है उसका इंटेक बढ़ा दे जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड में भी हम देखते हैं कि हम लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं और बहुत कई बार टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे स्वामी जी, फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर बात की जाए 2023 की, तो उसके मुताबिक खाने के मामले में केरल सबसे सेफ है, लेकिन बिहार, असम, झारखंड का हाल बुरा है। कब्ज पुराना होने पर गैस्ट्रिक की परेशानी शुरू हो जाती है, कई लोगों को सुनने में दिक्कत आने लगती है, तो कई लोगों के सिर और आंखों में माइग्रेन जैसा दर्द होने लगता है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय हैं? हाँ, तो देखो, अब ये एक के बाद दूसरी प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन की तरह ही दूसरी समस्या कोलाइटिस है। तो कोलाइटिस के लिए तो खाली पेट कोलोग्रेट, और खाने के बाद जैसे अभयारिष्ट बता रहा था मैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए कुटदारिष्ट, फिर कुटज गनवटी और चित्तगादिवटी ले लें। और ये जो गोमुखासन में बैठे हैं ना, और अनार का सेवन ज़्यादा करें, दूध घी मीठा बंद करना पड़ेगा, दूध घी मीठा, ये कोलाइटिस के लिए बंद करना पड़ेगा। और जिनको कब्ज है ना, वो दही ना खाएं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं यदि दही खा लूँ तो मुझे भी कब्ज हो जाता है, तो अच्छा। मैं दही को के साथ थोड़ा सा शहद हनी लेता हूँ, तो फिर कब्ज नहीं होता, मिक्स करके। तो ये भी छोटी छोटी बातें होती हैं। अब बात रही गैस की, तो गोमुखासन में बैठने से गैस एकदम खारिज होता है। जैसे ऐसे बैठेंगे और गैस कुछ ऊपर से कुछ नीचे से अपने आप खारिज हो जाएगी। और ये परमानेंट इलाज है गैस्ट्रिक का। खाने के बाद गैसर चूर्ण भी हम बताते हैं, खाने के बाद छाछ में लवण स्वामी भास जी, कर हिंगवास्टिक बताते हैं। एक बात बोलो, पहले ग्रास के आप ये साथ सारे आधा उपचार चम्मच तो घी, बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा वहां सा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बड़ी लवण सुंदर भास लग कर रही है। हिंगवास्टिक ले ले, तो उससे भी गैस नहीं बनती। हाँ, वो फिल्म याद आ गई मीनाक्षी। हाँ, शहर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात तो सबसे ठीक अच्छी है। बात यह है कि साफ दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। हाँ, सच है, ये बात तो ठीक है। अच्छा स्वामी, जब हम लोग केरल का जिक्र तो, कर रहे थे, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था। ये भी जरूरी है। स्वच्छता। जी मेरे भाई। हाँ स्वामी जी, क्योंकि केरल जब मुझे जाने का मौका मिला था, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया है कि वहाँ पर जो लोग खाना खाते हैं, आमतौर पे वहाँ पर तो चावल खाया जाता है और वहाँ पर सी फूड खाया जाता है, लेकिन हर एक जगह पे एक वहाँ पर हर्बल वाटर देते हैं। उसका रंग थोड़ा सा आप कैसे पिंक यानी कि गुलाबी रंग सा होता है, और मैंने पूछा था कि क्या है, हल्का सा गर्म भी होता है, गुनगुना रहता है। बोलते हैं कि हर्बल वाटर है, इसको लेने से पाचन ठीक रहता है। वो वहाँ पर हर एक होटल में वो सर्व करते हैं। क्या यही वजह है कि उनके जो केरल में बता रहे हैं कि जो पाचन है सबसे बेहतर माना जा रहा है, या हाँ, ये जो फूड इंडेक्स क्वाथ में आगे हैं, हैं? कषाय हैं, साउथ में कषाय बोलते हैं जी। तो इस सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ यदि कोई पीता रहे ना, तो सच में कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। अपने घर में ही काढ़ा बनाना हो तो गुलाब की पत्तियां ले लें, थोड़ा रेडिश कलर आ जाएगा अपने आप ही उससे। गुलाब की पत्तियां ले लें और हरड़ बहेड़ा आंवला पाउडर ना करें, थोड़ा ऐसे ही इसको दरदरा कूट करके रख लें और उसको उबाल करके थोड़ा पी लिया करें। भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, निशोथ है, मकोई है, ये सारी चीज़ें पेट के लिए अप्रतिम होती हैं। तो कषाय अप्रतिम लाभ करता है। तो मैं गैस्ट्रिक की बात कर रहा था, एक तो गोमुखासन का सेवन करें, पहले ग्रास के साथ में लहसुन, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर का प्रयोग करें। और गैस्ट्रिक को दूर करना है तो खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठा करें। जो खाने के बाद सीधे सो जाते हैं रात को, उनको भी तो रात के खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए और दोपहर के खाने के बाद थोड़ा वज्रासन में बैठ लेना चाहिए। तो फिर जो है ये कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फिर गैस्ट्रिक, इन समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। फिर आंतें जब कमज़ोर होती हैं तो मल उनसे चिपक जाता है। फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो पोल्यूशन उनसे चिपक जाता है। कमज़ोर आदमी के सभी चीज़ें चिपक जाती हैं, उसको छोड़ती नहीं। कमज़ोर आदमी को सारी चीज़ें दबोच लेती हैं। इसलिए आंतें कमज़ोर ना हो आपकी, एक तो गोमुखासन करें कपालभाति के साथ,
और खाली पेट लिवोग्रिड ले लें। लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर है, पाचन तंत्र कमजोर है ना, तो मल जो है आपको चिपक जाता है। कमजोर आदमी को बैक्टीरिया वायरस अंदर चिपक जाते हैं, जो मजबूत आदमी होता है उसको फेंक देता है। मजबूत आदमी के फेफड़े मजबूत होते हैं, मजबूत आदमी के आंतें मजबूत होती हैं। जो मजबूती है वो किस पर है? जब हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंतें, हमारे लंग, हमारा ब्रेन और हमारा मनोबल जब मजबूत होता है तो कोई रोग, कोई विकार हमसे चिपकता नहीं है। कमजोर आदमी के तन के ऊपर ये रोग चिपक जाते हैं और मन के ऊपर विकार, आकर्षण, प्रलोभन चिपक जाते हैं और उस आदमी को गर्त में डाल देते हैं। इसलिए कमजोरी से बाहर निकलो, कमजोरी ही बीमारी है। बिल्कुल, आंतों के साथ साथ मन के साथ साथ शरीर का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। स्वामी जी, ये तो उन लोगों के लिए आपने उपाय बताए जिनको कब्ज की शिकायत है और कब्ज ना हो उसके लिए क्या करें, ये आपने बताया। लेकिन स्वामी जी, जो बहुत लंबे वक्त से कब्ज की समस्या से परेशान है और उसके बाद वो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में तब्दील हो गई है, जो आमतौर पर देखा भी जाता है, तो अब इसके उपाय के लिए क्या करें? उन लोगों को क्या क्या चीजें करने की जरूरत है? ये तो बड़ा खतरनाक है। एक तो ये अंगूठे के नीचे ना, यहाँ से पॉइंट है, ये दोनों हाथों में, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पायल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों चीज़ें ठीक होती हैं। ये भी करीब 10% लोगों को समस्या रहती है। थोड़े बहुत मस्से तो किसी दिन गर्म खाने से या लगातार 5-7 दिन कब्ज रह जाए तो थोड़े बहुत तो सभी को हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या कम से कम 10% लोगों को होती है। तो क्या करें? एक तो यहाँ से कभी कभी थोड़ा दबा लिया करें, थोड़ा सा ये पिंडली भी दबा लिया करें। स्वामी जी, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में बहुत अच्छा होता है अभयारिष्ट। हाँ, अंगूठे के नीचे या कलाई के ऊपर, यहाँ पर भी, और ये सेम पैर में भी, यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक 35 साल पहले की करीब बात है। एक बहुत पुराने वैद्य जी थे, मैंने उनसे पूछा पेट लोगों का बहुत ख़राब रहता तो क्या करें? तो उन्होंने मुझे उस समय बताया था कि बेटा यहाँ से टखने के नीचे से दबा दो, कितना ही पेट खराब हो ठीक हो जाता है। और ये प्रयोग मैंने पिछले 35 सालों से किया। यहाँ से दबाने से पेट एकदम अच्छा हो जाता है। बात तो छोटी सी है। और ये पायस, फिशर, फिस्टा के तो रामबाण है। हम पहले अर्शकल पोटी देते थे, फिर अब अर्शोग्रिट हमने एक नई औषधि बनाई है। और सिंपल बताता हूँ मैं, त्रिफला, नीम की निमोली और बकायन की का फल, इसको कूट करके समान मात्रा में त्रिफला, बकायन और नीम की निमोली, इसका पाउडर खा लें, कितना ही भयंकर पायस, फिशर, फिस्टुला का रोग हो ठीक हो जाता है। खाली पेट दूध के अंदर, ठंडे दूध में नींबू डालो, तुरंत पी जाओ, एकदम ठीक हो जाता है। आजकल हमने भीमसेनी कपूर, ये खाने का कपूर है, भीमसेनी कपूर जो है ये एक चने के दाल के बराबर केले में डाल करके खिला दो। ये हमारे गुरुजी करवाते थे प्रयोग। एक ही बार में बादी बवासीर, खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। हाँ, खूनी बवासीर के लिए एक और उपयोग, ये जो नारियल की जो दाढ़ी होती है ना, नारियल की का जो छिलका होता है, उसकी दाढ़ी को भून करके उसको मतलब आग लगा करके भस्म करके, तो नारियल की दाढ़ी की भस्म, छिलके की भस्म या यज्ञ की भस्म, उसको पानी में घोल करके पीने से, और उसमें थोड़ा सा नागकेसर करीब 1 ग्राम के आसपास, थोड़ी चुटकी भर उसके अंदर कहरवा पिष्टी, स्फटिका भस्म चुटकी भर मिला देते हैं। कितना ही भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो, एकदम से ठीक हो जाती है। और बवासीर के मस्सों के लिए एक खास बात बताता हूँ। एक बार मुझे लगातार ऐसे कार्यक्रमों में रहना पड़ा, तो मैंने देखा और खाने में शायद कोई गर्म चीज़ खाई गई तो मस्सा हो गया। मैंने तुरंत एलोवेरा जेल लगाया, 2 घंटे के अंदर मस्सा गायब। ये जैसे चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती हैं और आप शाम को लगाओ, सुबह तक चेहरे की फुंसियाँ गायब, कील मुहासे गायब हो जाते हैं, ऐसे ही बवासीर के मस्से भी बहुत पुराने होने पर तो आपको दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। उसमें तो जात्यादि तेल, जात्यादि घृत आदि लगाना पड़ेगा, एलोवेरा जेल अंदर तक लगाना पड़ेगा। अभी आपको बवासीर के मस्से हुए, तुरंत एलोवेरा जेल लगा लीजिए और ऊपर से थोड़ा, हम तो लंगोटी बांध लेते, बाकी पैड लगा लें, एक ही दिन में मस्से गायब हो जाते। बाकी पवन मुक्तासन और कर दो।
क्योंकि कब्ज की हम लगातार बात कर रहे हैं और कब्ज की अगर असली वजह की बात की जाए तो वो है खाना। तो आज आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे पेट में ये जो कब्ज की समस्या है, जाम होने की समस्या है, वो ना हो। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और जब तक दिनचर्या जीवनचर्या हमारी आहार व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आहार तो आधार है हमारे शरीर का। तो सुबह उठ कर के तो आंवला एलोवेरा का मैंने जूस बोला। फिर 7 दिन में एक रूटीन ऐसा बनाए, किसी दिन आपने पोहा ले लिया, किसी दिन इडली ले ली, एक दिन पराठा खाने की भी छूट है, लेकिन पराठा एक से ज़्यादा मत खाना। फिर किसी दिन वो नमकीन हलवे को क्या बोलते हैं भाई साउथ में? उपमा। 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 तो वो उसको खा लिया। फिर किसी दिन केवल फल ले लिए, केवल सेब, केवल अनार, केवल नारंगी। तो केवल किसी दिन सप्ताह में एक बार तो कम से कम खीरा, करेला, टमाटर लेते ही पेट साफ हो जाता है। मैंने तो ये देखा, हमारा पेट तो वैसे भी बहुत हल्का है। जिस दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो तो फिर उस दिन दो बार जो है सुबह सुबह टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, पेट एकदम साफ हो जाता है। तो नाश्ता थोड़ा बदल के करना चाहिए। किसी दिन अंकुरित ले लेना चाहिए, किसी दिन ओट्स का दलिया, किसी दिन जौ का दलिया, ऐसे। फिर खाने में शाक सब्जियां फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और क्रम ये रखना चाहिए कि पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो बहुत ज़बरदस्त होते ही हैं, इनको तो 1-1, 2-2 मिनट करना ही चाहिए। और दोपहर को पेट भर के खाना खाना चाहिए। शाम के भोजन में फ्रूट्स की मात्रा और रखें। एक भ्रांति है कि शाम को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये झूठी बात है। शाम को फल ज़्यादा खाने चाहिए, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, रोटी एक से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं लेनी चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा, पाचन तंत्र 100% परफेक्ट रहेगा। एक समस्या ये है कि अब जो लोग लेट नाइट तक काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री की बात कर ले, न्यूज़ इंडस्ट्री ऐसी है जो 24 घंटे चलती रहती है। कई लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो तो रात भर जगते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा असर तो उन्हीं के पेट पर पड़ता है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपना फूड साइकिल कैसे रखना चाहिए? इसमें पुलिस वाले और फोर्सेस के लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय तो नहीं। देखो, ठीक बात है। कॉल सेंटर्स में हैं, न्यूज़ वाले हैं, नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट अलग अलग लोगों की चलती है। जो सिक्योरिटी आदि में रहते हैं उनके लिए भी बात लागू होती है। तो जो नाइट ड्यूटी करते हैं ना, वो एक तो जब घर आए तो आकर के पहले थोड़ा सा 10-20 मिनट योगाभ्यास कर लें और फिर नहा धो करके खा पी करके सो जाए और जब उठे तब योग करें। तो ये खास बात मैंने बताई कि आने के बाद थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करें, थोड़ा प्राणायाम करें और 1-2 आसन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन आदि कर ले, जिससे कि थकान उससे दूर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि थक के आए और फिर योग कैसे करेंगे, तो थकान दूर करने वाले आसन बताएं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, भुजंगासन। और फिर जब सो कर के उठते हैं, चाहे वो 2 बजे उठ रहे हैं या कुछ की ड्यूटी 8 बजे पूरी होती है, तो फिर आकर के नहा धो करके फिर शाम को वो बेचारे सो करके 2-3 बजे 4 बजे उठते हैं। तो जब जागे तभी सवेरा, इसको बोला जाता है। तो जब फिर सो करके उठें तो फिर योगाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए और उनको भी रात को फिर ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेना चाहिए, किसी को भी। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और रात को किसी को बहुत भूख लग जाए तो उल्टी पुल्टी चीज़ें ना खाएं। लोग ब्रेड है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं फिर रात को जगने वाले। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। रात को भूख आदि लगे तो सेव खाओ, केला खाओ। तो यहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हम कर रहे हैं, बैलेंस थोड़ा बनाओ। मतलब स्वामी जी, फिजिकली इनएक्टिव रहने से भी इस तरह की पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन मैं एक और चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, कई बार इनके इम्बैलेंस की वजह से भी पेट को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो उसमें कैसे पेट को हम ठीक रखें? तो एक तो सर्वांगासन और हलासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। और
पेट की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है जब हम ऐसे मकरासन और भुजंगासन करते हैं। तो ये पीठ के लिए तो अच्छा है, पीठ के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए ये पेट की भी इसमें बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। और चलित पद्मासन मैंने कई बार बताया, वो भी आज हम बताएंगे, करवाएंगे। तो मकरासन करें, भुजंगासन करें, ऐसे तो पेट की मसाज, पेट की कुछ लोग बहुत ज़्यादा मालिश कराते हैं ना, वो तो बहुत खतरनाक होता है। पेट की कभी भी मालिश नहीं करानी चाहिए। हाँ, नाभि डिगने से और कोड़ी डिगने से बहुत लोगों को समस्या हो जाती है। उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो रामबाण है। थोड़ा सा ये भी कर लें, ऐसे ऐसे। और एक जो अभी मैंने बताया कि ऐसे चलित पद्मासन, ऐसे इसको ज़्यादा कर दिया ना तो फिर तो कभी भी पेट की समस्या रहेगी नहीं। आगे पीछे ऐसे ऐसे और दाएं बाएं ऐसे और ऐसे, ये इससे तो पूरा पेट एकदम 100% परफेक्ट हो जाता है। इसलिए आज हमने पाचन तंत्र का योग पूरा अभ्यास। षड्यंत्र दूर करने वाले अभ्यास बताए। देखिए स्वामी जी, इसके साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो कॉन्स्टिपेशन में प्राणायाम का क्या रोल होता है, और इसमें सबसे कारगर वो कौन से प्राणायाम है जो आपके पाचन तंत्र को एकदम तंदुरुस्त कर दे? तो सबसे अच्छा तो है पाचन तंत्र के लिए कपालभाति धीरे धीरे करें, जिसको मेरे साथ यहाँ पर महापुरुष हैं, ये कर रहे हैं। और दूसरा बाह्य प्राणायाम, ये भी बहुत ही जबरदस्त है, एकदम रामबाण है। देखो ऐसे, ये श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा। पेट को अंदर खींचने और ढीला छोड़ने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा अग्निसार, ये अच्छा स्वामी जी, इसे करने का सही तरीका समझाएं, क्योंकि ये कई बार मैंने करने की कोशिश की। अब आपके जितना परफेक्ट तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम टेक्निक तो समझ में आनी चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ देते हैं मीनाक्षी जी, बाहर छोड़ा, फिर पेट को अंदर खींचा और सहज ढीला छोड़ दिया। श्वास को बाहर ही होल्ड करके रखना है, सांस को नहीं लेना फिर। और जो नोली क्रिया है उसमें तो फिर श्वास को बाहर छोड़, देखो ये तो अग्निसार हुआ, श्वास को बाहर छोड़ा और पूरे पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। ये इसको तो कर रही हैं आप एक ज्योत्सना? मिनट में 30 से 40 बार कर ले। अंदर तो चला गया, लेकिन दूसरा, उतना बढ़िया नोली हिलता क्रिया नहीं। के लिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। आपके तो नोली क्रिया में तो बिल्कुल वेव आ जाती है सांस को स्वामी जी। बाहर छोड़ करके, हाँ, वैक्यूम बन रहा है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को साइड से अंदर खींचते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं संकल्प पूर्वक, बीच से ढीला छोड़ देते हैं। फिर जैसे हाथों का मूवमेंट होता है ऐसे पेट का मूवमेंट होता है। देखो ऐसे पेट को बीच से ढीला छोड़ा, साइड से अंदर खींच ली, साइड से अंदर खींचते तो बीच से अपने आप ही निकल जाता है। मेरा तो पूरा अंदर चला गया। साइड से अंदर स्वामी जी, ये स्वामी जी, बहुत साइड से अंदर खींचने वाली टेक्निक ही सीखनी है। हाँ, वही सीखना होगा। मैंने सांस अंदर खींची, पूरा पेट चला गया। समझ में नहीं वैक्यूम कहाँ बनेगा। और मैं खड़े होकर कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो साइड वाला नहीं हो रहा कि साइड से अंदर कैसे जाए। अग्निसार में वैक्यूम बन रहा है मेरा। हाँ वही, उसमें तो बन रहा है। ये तो बहुत मुश्किल हो रही है नौली क्रिया। तो श्वास को जब बाहर छोड़ देते हैं ना, फिर ऐसे दोनों साइड से अंदर खींचो,
तो बीच से अपने आप ही निकलता है और फिर घूम जाता है। तो मैं तो लगभग 15 साल का था, तो ऐसे ही किताब में पढ़ा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और ऐसे ही खींचा, वो खींच गया, बीच से निकल गया और घूम गया। तो ऐसे ही एक दिन मैं पानी में बैठा हुआ था, तो मैंने किताब में पढ़ा कि श्वास को बाहर छोड़ करके और एनस वाले भाग को ऐसे खींच लो। मैंने खींचा तो पूरा पेट में पानी भर गया, तो बस्ती भी अपने आप हो गई। तो ये जो एनेमा देते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो खैर वो एनेमा भी बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बताया था, पेट के उधर रोगों के लिए बस्ती क्रिया भी बहुत है। और जो वात पित्त कफ त्रिदोष का जो पूछा था ज्योत्सना जी ने, उसका उत्तर अब मैं ऐसे देता हूँ। देखो, भस्त्रिका से कफ दोष, कपाल भाती से पित्त दोष मध्यम गति से करना, और अनुलोम विलोम से वात दोष दूर हो जाते और सारी नस नाड़ियां अच्छी हो जाती हैं। तो त्रिदोष को दूर करने के लिए तीनों प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ज्योत्सना के सवाल का वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए वमन और कफ के लिए नस्य रामबाण ब्रह्मास्त्र हैं ज्योत्सना जी। तो स्वामी जी सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बोकारो से अखिलेश का सवाल है, हार्ट में ब्लॉकेज की परेशानी है, सुन लेते हैं उनके सवाल को। मैं डायबिटिक और हार्ट का पेशेंट हूँ। हार्ट में ब्लॉकेज 60% है, कोई इलाज बताएं। तो डायबिटीज़ के लिए तो योग मुद्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना, और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन और यह अभ्यास भी कर लेना, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड खाली पे, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट के साथ ही अर्जुन की छाल दालचीनी के काढ़े के साथ ही दिन भर ये उकाला पी लेंगे। डायबिटीज़ के लिए तो खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट और साथ में खीरा करेला टमाटर का जूस है। साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम तो खीरा करेला टमाटर और लौकी का जूस भी पी ले। लौकी का जूस निकालने से पहले उसको एक बार टेस्ट कर लें, जो कि कड़वा नहीं होना चाहिए। तो खीरा करेला टमाटर से शुगर और लौकी से हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अरविंद जी, आपकी शुगर और आपके हार्ट की डिजीज दोनों रिवर्स होंगे। आप नॉन डायबिटिक होंगे और हार्ट ब्लॉकेज आपके पूरे खत्म हो जाएंगे। बच्चे की तरह, एक जवान बालक की तरह आपका हार्ट दोबारा से अच्छा हो जाएगा। कपाल भाती करते समय पॉइंट जरूर दबा लें। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अमृतसर से रजनी का सवाल है, 4 साल से हर्पीज रोग है, बहुत जलन रहती है। सवाल सुन लेते हैं पहले। मेरे को 4 साल से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, जिसके कारण जेनिटल एरिया में बहुत ज़्यादा क्रोलिंग और जलन रहती है। बाबा जी, ये बाहर नहीं निकलता, कृपया उपाय बताएं। और ये ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हर्पीस में इतना ज़्यादा पेन होता है लोगों को, मैंने 5-5, 10-10 साल तड़पते देखा है। इसलिए हर्पीस के लिए परमानेंट इलाज, शमशान से मुर्दे की जो जली हुई हड्डियां हैं उसको ले आएँ, उसको एकदम कूट करके कपड़छन बारीक पाउडर करके उसको एलोवेरा और नारियल का तेल उसमें पेस्ट कर लें। ऐसे एकदम बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है, उसको लगा दें, पूरी जलन खत्म हो जाती है और जड़ से खत्म हो जाता है ये हर्पीस का रोग। नहीं तो बहुत परेशान करता है हर्पीस का रोग, कई वर्षों तक आदमी को इससे कष्ट झेलना पड़ता, तड़पता रहता है व्यक्ति। और एक बात खास, जिनको भी हर्पीस का रोग है वो एक तो कायाकल्प क्वाथ से या त्रिफले के पानी से बस्ती ले लिया करें, उठते ही गोधन अर्क नीम की गोली, खाली पेट डर्माग्रिट और खाने के बाद सोरोग्रिट का सेवन कर लेंगे तो कभी भी कोई खुजली नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी। स्वामी जी, अभी आपने हर्पीस का जो इलाज बताया है, इसका दूसरा हिस्सा तो पॉसिबल है कि दवाइयाँ लेकर आना है और कहीं से भी स्टोर से दवाइयाँ मिल सकती है,
लेकिन ये कितना पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि शमशान घाट जाकर वो हड्डियों को लेकर आना, उसका चूरा बनाना। और दूसरा, हमें तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ये कौन सी वाली होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वाली जो शमशान घाट वाली होनी चाहिए, लकड़ियों में जो रख के जलाया जाता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक वाली होनी चाहिए? अरे भाई, आदमी की जो हड्डी है ये सब जगह मिल जाती है। शमशान भूमि पर ही जो लोग कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वही आपको चुन करके दे देंगे। आप उसको पीस करके दे देना, और जिसको डर लगता हो तो उसके परिवार के लोग पीस करके उसको दवाई लगा दे कि ये दवाई बहुत अच्छी होती है। बताने की जरूरत नहीं, कुछ लोग बहुत डरते हैं शमशानों से, सबको वहीं जाना है। और जब तक हम अगला प्रश्न ले रहे थे, हमारे पास में क्या नाम है, निश्चल जी। निश्चल भी आ गए हैं। नेपाल को छोड़ो हो। बहुत अच्छा बालक है। चलो कलो, क्या करते हो तुम यहाँ? आपका कपालभाति में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करता हूँ। और काम क्या करते हो? काम हमारा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट चलाते हो? 14 रेस्टोरेंट ऑन। फिर तो आज तेरा खाना खाना पड़ेगा। जी जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ। कपालभाति करो जी। स्वामी जी, अगला सवाल भी फिर ले लेते हैं। रामशंकर का सवाल है। हरिओम स्वामी जी, लिवर सोराइसिस के लिए प्रणाम। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय बताएं। लीवर सिरोसिस 100% अच्छा हो जाता है। खाली पेट लिवोग्रिड सुबह दोपहर शाम 3 बार 2 गोली खाने, और दिन भर सर्वकल्प पानी पीना, और थोड़े दिनों तक तीखा तला मिर्च मसाले घी ये सब बंद कर देना। सुबह उठते ही अनार या सेव का प्रयोग करना। मैंने 1-2 नहीं, लाखों लोग लिवर सिरोसिस के अच्छे किए इसी प्रयोग से जो आपको अभी बताया है। यदि हो सके तो एक बार संग प्रक्षालन, कोलन थेरापी या बस्ती, सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ की बस्ती एनिमा जरूर ले लेना। 100% ठीक हो जाएंगे। पहले दिन से लाभ होना शुरू हो जाएगा, और 1-2 महीने में लिवर सिरोसिस 100% अच्छा हो जाएगा। चाहे अल्कोहल से हुआ हो या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, दोनों ही अच्छे होते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, अब एक सवाल मीनाक्षी का भी ले लेते हैं। मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन की किडनी पड़ गई है, प्लीज़ उसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। मीनाक्षी सारी हमारी बहन है, सारी धरती की बहनें हमारी बहन, सब माताएं हमारी माँ, और सब बड़े हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, और सब हमारे हम उम्र वो हमारे भाई हैं, और सब छोटे हमारे बच्चे हैं। और उन्हीं के लिए हम ये इंडिया टीवी पर प्रोग्राम चलाते हैं कि हर भाई बहन अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम देते हैं। और किडनी के लिए तो रामबाण औषधि है, रीनोग्रिड सुबह शाम दोपहर 3 बार 2 गोली खा लें। ये पॉइंट दबा लें दोनों हाथों में, ये किडनी पॉइंट है दोनों हाथों में, ये दबाएं ऐसे, इससे एकदम किडनी अच्छी हो जाती है। और तुम तो बहुत अच्छा करते हो कपालभाति जी। बस आप थोड़े आपसे ये भी करते हो जी। हाँ, इसको ये हमारा अमित बहुत करता है इंडिया टीवी पर। जी जी। और ये अनुलोम विलोम भी अनुलोम विलोम कर दे जी। करो। तो आपके प्रशंसा के यहाँ पर भी मिल गए हैं मेरे भाई स्वामी जी। आपसे हमें सीखने को तो मिला। रीनोग्रिड से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपसे हमने सीखा, और आपसे देखिए पूरे दुनिया ने भी सीख लिया। स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से पूजा का सवाल है। चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं, उपाय क्या है? उनका सवाल सुनते हैं। मेरे चेहरे पे काले धब्बे हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। स्वामी जी कुछ उपाय बताओ। पूजा जी, काले धब्बे पूरे अच्छे हो जाएंगे। एक तो बहुत अच्छा कांति लेप शहद में, एलोवेरा में, या गाय के बकरी के, और गाय बकरी का नहीं तो भैंस का भी, ठंडे दूध में मिला करके उसको लगा लेना। नहीं तो हम ऐसे भी बताते हैं, पपीता, पका हुआ केला और बादाम, अखरोट, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, कच्ची हल्दी सबको मिला करके फेस के ऊपर लगा देते, सारे काले धब्बे खत्म हो जाते हैं। तो रात को ये लेप लगा करके और सुबह वॉश कर लेना, पूरे दाग धब्बों को खींच लेता है। और एलोवेरा लगा करके उसकी थोड़ी दिन मालिश करना। मैंने तो ये प्रयोग तो हाथों में, पैरों में, गर्दन में, पूरे शरीर में कहीं पर भी काले धब्बे हो जाते हैं। कई बार मैंने कहा मैंने दंड ऐसे ऐसे लगाई तो यहाँ काले धब्बे हो जाते थे। तो एलोवेरा 3 से 5 बार लगाओ और थोड़ा ऐसे ऐसे मालिश कर लो, ऐसे ऐसे उसकी एलोवेरा लगा करके, तो पूरे काले दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। खाली पेट
गोधन अर्क नीम का प्रयोग अथवा डर्माग्रिट 2 गोली और खाने के बाद सोरोग्रिट और ले ले तो पूरा ब्लड जो है उससे प्योरीफाइड हो जाता है। मामजिष्ट, अध्यारिष्ट और खदिरारिष्ट भी इसमें ज़बरदस्त काम करते हैं। कायाकल्प, क्वाथ काढ़ा बना करके पी ले, उससे भी दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं। बस नमक और मीठा कम खाना या थोड़े दिन नहीं खाना तो जल्दी अच्छे हो जाएगी। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच भी गए हैं, वक्त भी निकल गया है। तो दर्शकों को आखिरकार ये बता दें कि कल वो कौन सी समस्या है जिस पर आप योग और आयुर्वेद के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों का हल बताएंगे। देश में कैंसर की बढ़ती रफ्तार, योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, मॉडर्न लाइफस्टाइल बना आफत, योग से कैसे मिलेगी राहत, अमेरिका से स्पेशल योगिक सेशन, कैंसर मुक्त बनेगा जीवन, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने लोगों की कई परेशानियों को दूर कर दिया है और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और जो बाकी लोगों के सवाल है वो भी हम शामिल करेंगे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।